एक गुर्दे का रेट जो है इस माफिया की दुनिया में कितना है आपके मुताबिक? 50 लाख से लेके 55 लाख और फिर 1 करोड़ तक भी ये बात चली जाती है। कभी आपको पता चले कोई ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं कर रहे हैं तो ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना। हो सकता है आपको बकरे का गुर्दा लगा दें कि आंखों पे पट्टियां बांध के घर वालों को ले जाते हैं, मरीज़ को ले जाते हैं। कोई पेशावर है, कोई गुजरात है, कोई कहाँ सेंटर बने हुए इन लोगों ने ये ट्रांसप्लांट करते हैं, अंदर खाते। माफिया है, सीधी सी बात है। माफिया ने आपसे रब्ता किया? वाकई? हाँ वाकई रब्ता किया और मुझे कहा गया कि आप हमें पेशेंट दें, हम आपको उसका रिवार्ड देंगे। खबरदार, अगर आप गुर्दों के मामले में एहतियात नहीं करते या बर वक्त इलाज नहीं कराते तो आपका गुर्दा ज़ाया भी हो सकता है और आपको बड़ी परेशानी भी बन सकती है। गुर्दों के मामले में एहतियात क्या है, बीमारी लगती कैसे है, और ख़ास तौर पर आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि गुर्दा माफिया जो है ये बड़ा एक्टिव है और बीमारी बाज़ दफ़ा कोई और होती है, लेकिन जब आप ऑपरेट कराते हैं तो आप गुर्दे से भी हाथ धो बैठते हैं। एक वीडियो भी सामने आई, मशकूक सी वीडियो थी, बाद में पता चला कि अपेंडिक्स है। हकायत जानने के लिए डॉक्टर वकार अहमद न्याज साहब के क्लिनिक पर आए हैं, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो इलाज मुआवजा किस तरह करते हैं और यहाँ भी कोई मामला क्या मशकूक तो नहीं है, आप इलाज किस तरह करते हैं और ये माफिया का चक्कर क्या है। देखें जी, ये वाक़या है, कहाँ तक सच्चा है कहाँ तक झूठा है, लेकिन इसमें हकीकत है कि ऐसा माफिया मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसप्लांट करते हैं और अंदर खाते हो रहे हैं। बहुत सख्ती भी है, लेकिन फिर भी ये मामला चल रहे होते हैं और वो लोग जो परेशान होते हैं बेचारे, जो चाह रहे होते हैं उनका ट्रांसप्लांट हो जाए, होना भी चाहिए। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। बाहर के मुल्कों में मैं रहा हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पे देखा है कि वो खुशियाँ मना रहे होते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं, दफ बजा रहे होते हैं कि हमारा गुर्दा मिल गया है हमारे भाई से, मेरे वालिद से, मेरी वालदा से। वो गुर्दा देना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन बहरहाल यहाँ क्योंकि बैन है, अपना रिश्तेदारों के अलावा आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। हम जैसा बंदा को बात करें तो बात और है, लेकिन आप डॉक्टर होकर ये बात कर रहे हैं कि माफिया मौजूद है। ऐसा बिल्कुल मौजूद है। मुझे 22 साल हो गए ये अदारा चलाते हुए। मुझे कुछ अर्सा पहले बुलाया गया और मुझसे रब्ता किया गया कि आपके पास इतना रश होता है मरीज़ों का, पूरे पाकिस्तान में आप इलाज करते हैं, तो आप हमें मरीज़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किसने रब्ता किया, कौन लोग हैं ये? बस ये माफिया है, सीधी सी बात है। माफिया ने आपसे रब्ता किया? वाकई? हाँ वाकई रब्ता किया और मुझे कहा गया कि आप हमें पेशेंट दें, हम आपको उसका रिवार्ड देंगे। आप ट्रांसप्लांट कहाँ भेजते हैं लोगों को? मैंने कहा जी मैं कभी SIUT या मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ अच्छे अदारे हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में है, हमारे पाकिस्तान के अंदर लाहौर में भी जो अदारा है PKLI, और भी इदारे हैं जिनको इजाज़त है जो कर सकते हैं ट्रांसप्लांट, तो मैं अक्सर उन लोगों को भेजता हूँ उधर ही। उन्होंने बोला आपको क्या रिवार्ड मिलता है? मैंने कहा कोई रिवार्ड नहीं है, वो हम तो अल्लाह की खातिर करते हैं कि बंदों का भला हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई गलत काम कभी किया नहीं आज तक, ना करेंगे। ऐसा मैं एक चीज़ पूछूंगा, ज़रा रिवार्ड की बात हुई तो रिवार्ड पे उन्होंने आपको कोई ऑफ़र भी की होगी, कितनी, अगर आप बताना मुनासिब समझें, कितनी ऑफ़र उन्होंने आपको की कि इतने पैसे आपको देते हैं या ये चीज़ देते हैं तो आप हमारे साथ हाथ मिला लें? देखिए जी, हम एक NGO चला रहे हैं, फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, तो उन्होंने बोला जो आपका अदारे का ख़र्चा है वो हम उठा लेंगे, उस अदारे का जो जहाँ जहाँ हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, तो आप हमें ऐसे पेशेंट दें जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। अभी क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सख्ती हुई इस मामले के अंदर। क्यों हो क्या रहा था कि जैसे अभी ये वाक़या हुआ है बच्चों के साथ, हुआ है वाक़या अल्लाह बेहतर कि अपेंडिक्स का नाम ले लिया गया है, अब बच्चों को उठाया गया है, जो वीडियो चल रही है माशरे के अंदर मीडिया में। वीडियो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, देख के सबूत मेरे पास नहीं है कि वो क्या हुआ है, बहरहाल वीडियो ज़रूर। हाँ, मैं भी इस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हो रहा है इस तरह। अब ये कहाँ का वाक़या है और कहाँ का ये वाक़या तो हो रहे हैं जो मुझे इल्म में है, मेरे इल्म के अंदर है इस काम के अंदर, कि आंखों पे पट्टियाँ बांध के घर वालों को ले जाते हैं, मरीज़ को ले जाते हैं। कोई पेशावर है, कोई गुजरात है, कोई कहाँ सेंटर बने हुए इन लोगों ने ये ट्रांसप्लांट करते हैं, अंदर खाते। अब वो चाहिए टिश्यू मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे तो वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बहरहाल ये एक माफिया है जो काम कर रहा है इस वक्त भी। एक गुर्दे का रेट जो है इस माफिया की दुनिया में कितना है आपके मुताबिक? 50 लाख से लेके 55 लाख और फिर 1 करोड़ तक भी ये बात चली जाती है जो अंदर खाते। लेकिन दुख वाली बात यह है कि टिश्यू मैच हो ना हो, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या कौन सा गुर्दा लगा दें, किसी का भी गुर्दा लगा दें। मैं अक्सर लोगों को समझाने के लिए खातिर कह रहा होता हूँ अपने मरीज़ों को कि आपने इन कामों में नहीं पड़ना। कभी आपको पता चले कोई ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं कर रहे हैं तो ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना। हो सकता है आपको बकरे का गुर्दा लगा दें, सिर्फ समझाने के लिए। ऐसा भी हो जाता है? होता नहीं है, लेकिन मैं अपने मरीज़ों को पीछे हटा रहा होता हूँ कि वो उस तरफ ना चले जाएँ। हमें जेन्युइन ही ट्रांसप्लांट करवाना है। अभी तो हेल्थ कार्ड में भी हमें पैसे मिल गए हैं, शनाख्ती कार्ड में,
और भी हमारे बहुत कम रेट पे भी ट्रांसप्लांट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरफ आना चाहिए। गुर्दे को बीमारी से कैसे बचाना है, एहतियात क्या है, इलाज आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हम हर्ब्स के ज़रिए इलाज कर रहे हैं और लोगों के डायलिसिस को डिले कर रहे हैं कई सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हार्वर्ड को ये रिसर्च हम दे आए हैं और 50 लोग उन्होंने मांगे, वो 50 लोगों का डेटा भी मैं दे आया हूँ। सर क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका क्या मसला है गुर्दों को लेके? मेरे गुर्दे, मुझे सांस चढ़ता था और मेरी तबीयत जो थी बड़ी ख़राब थी, क्रेटिनाइन भी बढ़ जाता था, क्रेटिनाइन भी कम हो गया है। तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब का जो हर्बल इलाज है उससे आप ठीक हुए? उसी से फ़र्क पड़ा। अच्छा, आपने भी कहीं गुर्दा तो नहीं ट्रांसप्लांट कराया हो, कोई ऐसा मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इलाज हो रहा है मुझसे, 5 साल हो गए। ये इंग्लैंड से आया बच्चा और ये अभी तक माशाल्लाह डायलिसिस से बचा हुआ है। इसको 5वां साल है और मेडिसिन के लिए भी आता है, चला भी जाता है, फिर आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा केस है। इनका नाम भी मैंने उसी लिस्ट में डाला हुआ है, तो अल्लाह करे टीम आए, इनको लेके जाएं। इंग्लैंड में आपको कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिला? लोग तो इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, अमीर लोग तो ज़्यादा जाते हैं, तो आप वहाँ से इलाज मुआवजा कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं, क्या वजह है, कैसे इम्प्रेस हुए? जी सर, बेसिकली मैं 2020 से आ रहा हूँ, मुझे अब 5 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब के पास आते हुए। और लंदन में भी मैंने इलाज कराया, लेकिन उधर कोई था नहीं इस तरह का इलाज। इस मसले का इलाज दुनिया में है ही नहीं। तो बाहर लोग फिर क्या करने जाते हैं इलाज के नाम? नहीं, इससे लिए नहीं जाते, गुर्दों के लिए नहीं जाते, और इलाज के लिए जाते होंगे। गुर्दों के लिए पता है इलाज ही कोई नहीं है। हाँ, हर्ब्स के अंदर हम 10 साल भी रोक लेते हैं लोगों को, 20 साल भी रोक लेते हैं। मेरे पास आज आपके आने से पहले एक पेशेंट आई हुई थी, 22 सालों से उनका इलाज हो रहा है, 22 सालों से शहीन नाम है उनका, अभी तक वो डायलिसिस भी नहीं गई। अच्छा डॉक्टर साहब, देख लीजिएगा, पता है क्या, ये ना हो कि बाद में पता चले कि डॉक्टर साहब ने भी इतने हज़ार गुर्दे जो हैं वो निकाल के सेल कर दिए हैं। हम तो ये करते नहीं है काम ना, हम तो इलाज करते हैं डायलिसिस का। तो अगर मैं इस भाई का चेक कर लूँ कि ये ना हो कि गुर्दा आपने पहले ही निकाला, वो कहाँ निकाल के तो बंदा रह ही नहीं सकता, ठीक ना। तो लगे हुए दोनों गुर्दे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ये ट्रांसप्लांट से बच गया है। आपके बेटे का इलाज यहाँ पे बेहतर हो रहा है या वहाँ पे बैरून मुल्क अच्छा हो रहा है? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर साहब से यहाँ पे अच्छा हो रहा है। हम आ रहे हैं, 4-5वां साल है हमारे, तो इधर से उधर ट्रांसप्लांट के लिए भेज दिया गया था। अच्छा, उन्होंने कहा था ट्रांसप्लांट हो जाएगा, एक आप बच्चे हो, आप जाए पेरेंट्स के पास, तो फ्रीज करके आ गया स्टडी, तो फिर डॉक्टर साहब के पास। आपने तो मुझे भी हैरान कर दिया, लोग बैरून मुल्क जाते हैं, आप इधर साल मतलब थोड़ी छुट्टी लेके वापस गया डॉक्टर साहब से दवाई लेके, ठीक हो के। तो वहाँ वाकई हल्फन आप ये कहें कि वाकई बाहर से आप आए, वाकई करके स्टडी आया है वहाँ से। अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं डॉक्टर साहब लेते? नहीं, बिल्कुल ठीक। कितने लेते? दवाई के लेते हैं बस। अच्छा, दवाई के सिर्फ पैसे? हाँ जी, बाकी डायलिसिस फ्री है। ये तो डॉक्टर साहब बड़ी बात है। ये या तो ऐसा है कि या तो सारे मरीज़ों को आपने पहले बताया हुआ है कि CT42 वाले आ रहे हैं और हमने बताना है कि सब ओके है। बहरहाल आपके पेशेंट आपसे बड़े मुतमईन है। डॉक्टर साहब, और कोई पैगाम देना चाहें गुर्दों के इलाज के वाले से और अपने जो तरीका इलाज आपका है? अगर अल्लाह ना करे क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है, तो उसको रोका जा सकता है। 5 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, उसका एक मेथड है हमारे पास। हमने अल्कलाइन पे काम किया है, एसिड पे काम किया है, pH वैल्यू को हम बढ़ाते हैं जो कम हो चुकी होती है बॉडी की, और हम एसिड को कम करते हैं। और अल्कलाइन जब ज़्यादा करते हैं तो एसिड कम होता है, ये यूरिया क्रिएटिनिन एसिड है, ये सब चीज़ें नीचे आनी शुरू हो जाती हैं और हम वहाँ पे उसको रोक लेते हैं। तो आप यकीन करें मुनाज़िर, इसमें कोई स्टीरॉइड नहीं है, प्योर हर्ब्स हैं। और स्टीरॉइड कभी भी गुर्दों को ठीक नहीं कर सकते, हमेशा गुर्दों को डैमेज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मेथड चल रहा है काम पिछले 22 सालों से। ये तो डॉक्टर साहब आपका दावा है। अगर कहीं कोई ऐसा इदारा आपके सिस्टम को या आपकी अद्वियात को चेक करने पहुंच जाए और वहाँ कुछ साबित हो जाए, क्या आप इंश्योर हैं इसमें, आपकी चीज़ें सारी ओके हैं, आपकी दवाई ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल हम 100% ओके हैं। इतना बड़ा चैनल पे हम बात कर रहे हैं, और देखा भी गया है, चेक भी हुई है। अमेरिका में उधर भी चेक हुई है मेरी मेडिसिन, पाकिस्तान के अंदर PCR में, PCSR में, जितने इदारे हैं वहाँ चेक हुई है। ये प्योर हर्ब्स मेडिसिन है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कुछ स्टीरॉइड बन जाए दुनिया में, कोई आ जाए जिसको बंदा खाए और डायलिसिस से बच जाए। और सबसे बड़ी बात ये मुनाज़िर भाई कि हमको 250 लोगों का डायलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप चूँकि हर्बल अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं और बाकी भी बहुत सारे हुक्मा हैं और इस तरह के लोग हैं, उनमें और आपके तरीक़ा इलाज में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए जी, फ़र्क कोई नहीं है। बात यह है कि जो हमारे जितने भी होमियो डॉक्टर हैं या हुक्मा ज़राअत हैं, वो सभी मर्ज़ों के डॉक्टर हैं, सभी मर्ज़ों के हकीम हैं। वो सर दर्द भी है, वो बुखार भी है, वो जिगर के भी हकीम हैं, डॉक्टर हैं, गुर्दों के भी हैं, शुगर के भी हैं, सारे मर्ज़ों का उनके पास इलाज है। मेरे पास एक ही इलाज है, वो है गुर्दों का।
मैं वैसे गुर्दों पे काम कर रहा हूँ पिछले 22 सालों से, इसी पे मेहनत कर रहा हूँ, इसी पे मेरी रिसर्च है, मेरे उस्तादों की, मेरी टीम की। हम और शोबों पे काम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 110 डायलिसिस मशीनें लगाई हुई हैं। मैंने रिसर्च भी अमेरिका को दी है, दिखाएं कोई एक इंडियन डॉक्टर पाकिस्तान से कोई दिखा दे जिसने रिसर्च दी हो और काम किया हो, तो हमारा ये डिफरेंट है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुफीद मालूमात दी। जो गुर्दों के पेशेंट हैं वो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के उनको भी रहनुमाई मिली होगी। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा कि वो पैसे का लालच नहीं करते, हालांकि माफिया ने उनसे रब्ता किया और अगर वो चाहते तो वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी यही देखा कि लोग सारे यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इलाज मुआवजा है उस पर कोई ख़ास पैसे नहीं लगते, सिर्फ दवाई के मामूली से पैसे हैं। आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।